जोरदार ताड़ियां दे नाल बुलाने आ द वेरी फेमस द वेरी सीजनड मिस्टर प्रताप फौजदार। भाई सत श्री अकाल सत श्री अकाल। एंड कॉपी टू ऑल। ये ओरिजिनल है। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया सर, क्या स्मार्ट लग रहे हो। नहीं, मैं अपने बारे नहीं पूछ रहा हूँ, आप कैसे लग रहे हो? आपसे कम स्मार्ट लग रहे हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा जब जन्म हुआ ना, तब तेरे वर्गे स्मार्ट मुंडे पैदा होंगे ही नहीं सीखे। ये मॉडल तो बाद च आया है। देखो, आपका बचपन और हमारे बचपन में थोड़ा सा अंतर है। तू भी बच्चा रहा है क्या कभी? मैं यूपी में रहता हूँ बहुत दिनों से, 45 साल हो गए मुझे यूपी में रहते हुए। तो एक बंदा मुझे मिला, बोले ये आपके पंजाब में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? मगर नहीं जी, हमारे यहाँ तो बच्चे ही पैदा होते हैं, बाद में बड़े हो जाए। पैदा बड़ा कोई नहीं हुआ, वो हो सकता है इधर हो जाता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था, बचपन आपका और हमारा अंतर है। हाँ जी। अंतर ये है, हमारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में अंतर है, सुविधाओं में अंतर है। तुमको सुविधा बहुत है, एसी बसें हो गई, एसी स्कूल हो गए। हमारे ज़माने में तो पैदल पैदल जाया करते थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया, क्योंकि मुझे तो लेने के लिए मेरे हेड मास्टर साहब 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांगें पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ पकड़ते थे, सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। अच्छा, मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेके जाया करता था। भाई सच में। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये सीन आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा? वो बोले अंकल जी ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। ये हमारा जमाना था। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई जो है वो मलोट में हुई। तो लंबी से हम जब जाया करते थे तो ज़्यादातर बस मिलेगी तो मिलेगी नहीं, बहुत दूर तक पैदल ही जाया करते थे। लेकिन समस्या क्या थी जो आज तक मुझे दुख है, मुझे दुख इस बात का है, मेरे घर में साइकिल थी पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। तो वो, हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची ही फंसाता हूं। कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। हाँ, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। तो मैं क्या समझता था कि ये गली मोहल्ले वाले कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं साइकिल चला के आता था, कैंची में आधे पेडल मारते हैं ना, साइकिल चला के आता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरा पेडल मारने लग जाता था। मैं कहीं बेचारा ये कुत्ता खराब ना हो जाए। साइकिल जो है एक ऐसा यंत्र है, जब से ये इजाद हुआ है, इसके चलाने के सीखने के वही 3 कायदे। भाई पहला कैंची, फिर वो हाँ डंडा, और फिर ऊपर गद्दी से चलाना सीखते। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पेडल पे से पैर स्लिप हो जाता था। हाय 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 हाय। 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। आदमी साला नटवर लाल बन जाता था। हमारे एक मास्टर थे, बड़े कूटू किस्म के। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था, पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे।
फिर उसको खड़ा कर लेते थे और कठिन सवाल पूछते थे। जब नहीं बताता था तो कूटते, और ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था पहले तो कच्ची बाउंड्रियां होती थी, तो बीच में नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का टेबल बता। मैं कहा सर नहीं आ रहा, तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं कुट के घर आ गया। तो पहले 25 तक टेबल पूछा करते थे ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने घर आके 25 तक के टेबल पर रट्टा मार लिया। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का टेबल बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे। थैंक यू वेरी मच।